वीडियो में हम इंग्लिश सब्जेक्ट के यूनिट 1 और यूनिट 2 को एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेनेशन, मीनिंग, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यूनिट 1 को स्टार्ट करते हैं। इस यूनिट का मेन थीम है वोकैबुलरी बिल्डिंग, जिससे आपकी वोकैबुलरी ठीक होगी। मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको एक बार में ही समझ आ जाए। मैं आपको सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट बताऊँगा, आप साथ साथ नोट करते चलना। एग्ज़ाम में यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। तो हम पढ़ते हैं वोकैबुलरी बिल्डिंग। ये हमारा यूनिट 1 है। यूनिट 1 में चैप्टर 1 द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ड फॉर्मेशन, वोकैबुलरी बिल्डिंग, word formation and word functioning as different part of speech। word formation और word functioning part of speech से डिफरेंट है। powers of word, a rich vocabulary is the first requirement of good expression। हमारी रिच वोकेबलरी है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट में गुड एक्सप्रेशन देती है। इंग्लिश वोकेबलरी इज़ द माइन ऑफ वर्ड्स। हमारी इंग्लिश वोकेबलरी मतलब अगर हम सारी वोकेबलरी सीख जाएंगे तो ये हमें अपनी लैंग्वेज से लगेगी हमारे वर्ड्स में। विच सीम्स टू बी इनहोस्टेबल टू मास्टर दिस लैंग्वेज, कॉन्स्टेंट लेबर एंड प्रैक्टिस इज़ रिक्वायर्ड बट इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। ये इम्पॉसिबल नहीं है, अगर तुम प्रैक्टिस करोगे तो ये हो जाएगा। वर्ड फॉर्मेशन, प्राइमरी ऑफ बेसिक वर्ड्स, द वर्ड्स विच हैव नॉट बीन डेवलप्ड फॉर derived from any other words are known as root, basic or primary words। For example, white, tree, pen, boy, drink, table, etc। प्राइमरी बेसिक वर्ड्स मतलब हमारे जो बेसिक वर्ड्स हैं। द वर्ड्स विच हैव नॉट बीन डेवलप्ड, इन वर्ड्स को डेवलप नहीं किया गया। और डेराइव्ड फ्रॉम एनी अदर वर्ड से, ये किसी अदर वर्ड से नहीं लाए गए हैं। ये रूट है, जो हमारी रूट लैंग्वेज है उससे प्राइमरी वर्ड्स लाए गए हैं। वर्ड कंस्ट्रक्शन, these basic words can be developed into several words or classes of words by applying the following 4 methods। हम इसमें 4 मेथड्स का प्रयोग करते हैं। प्राइमरी डेरिवेशनल कंस्ट्रक्शन, सेकेंडरी डेरिवेशनल कंस्ट्रक्शन, कंपाउंडिंग, कन्वर्जन और भी हैं तुम्हारे। हम इसमें क्लिपिंग, ब्लेंडिंग, एक्रोनोमी का भी यूज़ करते हैं। हम देखो प्राइमरी डेरिवेशनल कंस्ट्रक्शन, व्हेन वर्ड्स आर फॉर्म्ड by effect only internal change in body of basic words we obtain primary derivatives। for example मतलब हमारे बेस को प्लूरल में चेंज करता है, जैसे man मैन, men मैन, ये हमारा बेस है। ये हमारा प्लूरल, डाई, डेथ, स्पीक, स्पीच, माउस, माइस, ब्लड, ब्लेड। ऐसे यहाँ पर है राइज, रेज, थिंक, थॉट, सिंग, सॉन्ग, सभी ऐसी हैं। अगर आपको PDF चाहिएगा तो कमेंट में बताना। क्लास अच्छी लगी तो भी कमेंट में बताना। कुछ समझ में ना आए तो भी कमेंट में बताना। मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दे दूँगा। डाउट ग्रुप्स जो है आप वहाँ पर पूछ सकते हो। सेकेंडरी डेरिवेशनल कंस्ट्रक्शन, व्हेन वर्ड्स आर फॉर्म्ड बाय एडिंग अ syllable or letters to a basic words either in the beginning or at the end or both, we obtain secondary derivative। मतलब कोई वर्ड्स होता है उसके हम स्टार्टिंग में या एंडिंग में कोई वर्ड्स लगा देते हैं जिससे हमारा सेकेंडरी डेरिवेशनल कंस्ट्रक्शन बन जाए। कॉन्शियस, अन लगा दिया तो अनकॉन्शियस, पीछे नेस लगा देंगे, अनकॉन्शियसनेस। अब हम ऐसे भी कर सकते हैं, आगे पीछे दोनों में भी लगा सकते हैं, तो अन और ly, अनकॉन्शियसनेसली।
हम पढ़ेंगे इसमें वर्ड फॉर्मेटिंग बाय एडिंग प्रीफिक्स। There are several prefixes which can be added to a basic word to modify its meaning or its function. These can change the meaning, the number, or the part of speech and base. Therefore, we can classify prefixes the following manner। मतलब हम कोई एक वर्ड्स लेते हैं जैसे ए, अन, कॉन्ट्रा, नॉन, डी। हम इसकी मीनिंग देखते हैं और इसके आगे कुछ भी वर्ड लगा देते हैं। ए, एपैथी, अपैथी, अनॉर्मल, असेक्सुअल, असिमेट्रिक, अपॉलिटिकल, एथेटिक्स। अन इसकी मीनिंग है नॉट, अपोजिट ऑफ, अननेचुरल, अनलॉफुल, अनहैप्पी। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं हमारे। ये देखो यहाँ पर आर्क, आर्किबिशॉप्स, आर्किटेक्चर, आर्केनोमी, आर्केवेल, आर्केटाइप, प्रीमेटेरियल, प्री-वॉर, प्रीऑक्युपेड, यूनिलैटरल, यूनिसेक्स, यूनिकलर। अब पढ़ेंगे वर्ड फॉर्मेटिंग बाय एडिंग सफिक्स। A large number of suffixes are found in English. When these suffixes are added to base, the meaning or the function of that base is modified or changed। हम प्रीफिक्स के स्टार्टिंग में लगाते थे वर्ड्स, सफिक्स के एंड में लगाते हैं। जैसे डोम, सेप, एयर, ईर, स्टेर, किंगडम, डुकडम, मार्टडम, शिप, किंगशिप, फ्रेंडशिप, लीडरशिप, रिलेशनशिप। ऐसे बहुत सारे वर्ड। सुपीरियरिटी, प्रियोरिटी, एडवर्सिटी, एड्रेसेस, नॉर्मल, फिलोसॉफिकल, इमोशनल, हैंडी, फॉगी, एयर, वाटरी, नीडी। ऐसे हमारे बहुत सारे वर्ड्स बन जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे कंपाउंड वर्ड्स। Compound words are formed by compounding two or more bases। The words formed by compounding, that is, combining basic words, are treated as a unity। For example, मतलब कंपाउंड वर्ड्स में हमारे दो मोर बेसिस होते हैं जिनको मिलाकर हम एक वर्ड्स बनाते हैं। कंबाइन करके हम एक वर्ड्स बनाते हैं, जैसे वाटर प्लस टाइट, वाटर टाइट, मिल्क प्लस मेड, मिल्क मेड, स्टोरी। यहाँ पर देखो नाउन प्लस नाउन भी कह सकते हैं, स्टोरी प्लस बुक, स्टोरी बुक, हैंड प्लस लूम, हैंडलूम। मुझे बहुत सारे हो जाएंगे यहाँ पर। अगर आपको ये चाहिए या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना मैं PDF सेंड कर दूंगा आपको। यहाँ पर पढ़ेंगे हम कन्वर्सन। When we do not introduce any change in the form of a base by primary or secondary derivational construction or by compounding, we can form it in a new form by assigning it to a different part of speech। This process is called conversion। मतलब अगर हम कोई एक वर्ड्स लें कन्वर्जन में, उससे हम पूरे सेंटेंस, बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे प्ले लिया हमने, चिल्ड्रन प्ले विद बॉल, दे प्ले इन द प्ले ग्राउंड, डोंट थिंक दैट इज चाइल्ड प्ले, ही इंजर्ड हिज प्ले एक्टिंग कैरियर। यहाँ पर देखते हैं, हमने बताया था आपको क्लिपिंग, ब्लेंडिंग, एक्रोनॉमी। क्लिपिंग, शॉर्टनिंग ऑफ वर्ड्स, मतलब वर्ड्स को शॉर्ट करना, छोटा करना। डॉक्टर, डॉग, प्रोफेशन हो जाएगा हमारा प्रोफेसी। ब्लेंडिंग, कंबाइनिंग पार्ट्स ऑफ टू वर्ड्स टू फॉर्म ए न्यू वर्ड्स, मतलब टू वर्ड्स को कंबाइन करके एक न्यू वर्ड्स जो बनता है उसे हम ब्लेंडिंग कहते हैं। जैसे ब्रंच, ब्रेकफास्ट प्लस लंच, ब्रंच। एक्रोनॉमी, एक्रोनिम्स, शॉर्टनिंग ए वर्ब और फ्रेजेस, वर्ब और फ्रेजेस का हम शॉर्टनिंग बनाते हैं। इसका एग्जांपल हो जाएगा आपके पास BRB, बी राइट बैक। अब देखो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ड फॉर्मेशन के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं पीछे दिए हुए हैं। अगर ये भी चाहिए आपको तो मैं आपको दे दूँगा, PDF में सेंड कर दूँगा। अब हम आते हैं यूनिट 1 का चैप्टर 2, रूट वर्ड्स फ्रॉम फॉरेन लैंग्वेज।
The concept of root words. Many English words have been borrowed from Latin, Greek, French, and other languages by adding affixes, prefix, or suffix to a words. A new word formed. अब हम देखते हैं रूट वर्ड्स की लिस्ट। इसमें हमने लिया है मेल, इसकी हो गया हमारा बैड और इविल। तो मैनेजमेंट, मैलिस, मल्ट्रेट, मेलफंक्शन, डिसमेल, मेलिफेंट। हम जैसे हमने लिया ये लैटिन वर्ड का एग्जांपल हो गया था। अब हम लेते हैं ग्रीक वर्ड्स का। फोबिया, फियर और टेरर, इसकी मीनिंग होगी तो डेमोफोबिया, जूफोबिया, थियोफोबिया, पेडोफोबिया, ये इसके यहाँ पर मीनिंग्स हो गई। हम लेते हैं फाइन। ये लैटिन वर्ड है टू एंड समथिंग, लिमिट और बाउंड्री। इनफिनिटी, इनफाइनाइटसिमल, कॉन्फाइनमेंट, डिफाइनाइट, प्रेसिस, नॉन लिमिट। ग्रीक वर्ड्स का हो गया। फिर लिया था टू लव, बिब्लियोफाइल, फाइलोलॉजिस्ट, हम इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। देखो यहाँ पर ये तो उल्टे सीधे लगा रखे थे, अब यहाँ पर सीधे सीधे देखो। यहाँ लैटिन वर्ड्स, लैटिन रूट वर्ड्स, रूट इसके फिर यहाँ पर रूट वर्ड्स, यहाँ पर ये मीनिंग और ये एग्जांपल। एनिम, ब्रेथ और साउल, एनिमेट, एनिमल, यूनानिमस, एक्वा, वाटर, एक्वेरियन, एक्वेटिक, ओड, टू हेयर, लिसन, ऑडियो, बेनी, गुड, बेनिफेक्चर, बेनिफिट, ब्रेव, शॉर्ट। से यहाँ पर ये बहुत सारे हैं, मैं आपको सेंड कर दूँगा अगर आपको चाहिए तो। रूट मीनिंग एग्जांपल, एरो, एयर, एस्थेटिक्स, रिलेटिव टू सेंस, एस्थेटिक, एनेस्थेटिक्स, एनेस्थेसिया। यहाँ पर ऑटो, सेल्फ, ऑटोमेटिक, ऑटोबायोग्राफी, ऑटोफोकस, बायो लाइफ, बायोलॉजी, बायोग्राफी। क्रोम, कलर, मोनोक्रोम, क्रोमोसोम, क्रोमेटिक। यहाँ पर इम्पोर्टेंट है जैसे ग्राफ, राइट, टेलीग्राफ, कैलीग्राफी, जियोग्राफी। और यहाँ पर फोटो, लाइट, फोटोग्राफ, फोटोन, फोटोकॉपी, फोटोसिंथेसिस हो सकता है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर प्रीफिक्स। प्रीफिक्स आर ग्रुप्स ऑफ लेटर प्लेस्ड आर द बिगनिंग ऑफ ए रूट और बेस वर्ड द मॉडिफाई और रिवर्स द ओरिजिनल मीनिंग्स। मतलब हम ये जो प्रीफिक्स होता है इसके हम शुरुआत में कोई भी मीनिंग्स लगाते हैं तो ये नया वर्ड्स आता है बन के। जैसे नाउन है, इसके शुरू में हमने अन लगाया तो अननाउन। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स हो जाते हैं हमारे। जैसे हैप्पी है, अन लगाया अनहैप्पी। अब हम पढ़ेंगे सफिक्स। सफिक्स आर ग्रुप ऑफ लेटर्स एडेड द एंड, मतलब हम इसके एंड में लगाएंगे, जो भी वर्ड लगाएंगे एंड में लगाएंगे। रूट वर्ड और बेस दे कैन चेंज वर्ड मीनिंग, ये एकदम वर्ड की मीनिंग चेंज कर देगा। टेंस ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। काइंड प्लस नेस, काइंडनेस, हैप्पी प्लस नेस, हैप्पीनेस। ऐसे बहुत सारी वर्ड्स हो जाएंगे। प्रीफिक्स, ए विदाउट, अमोरल, एपोलिटिकल, अटाइपिकल, एंटी बिफोर, एंटीसीडेंट, एंटीडेट। ऑटो, सेल्फ, ऑटोडाइल, ऑटोरोटेट, बाई, टू, ट्वाइस, बाइलिंगुअल, बाइसेक्ट, बाइमंथली। ये रही नॉन, नोट, नॉन बिलीवर, नॉन कॉम्पिटेंट, नॉन साइंस, एक्स प्रीवियसली फॉर्मर, एक्स प्रेसिडेंट, एक्स स्टूडेंट। हम पढ़ेंगे सफिक्स। सफिक्स हमारा बाद में लगता है तो एबल, एबल, कैन बी डन, डूएबल, आइडेंटिफिएबल, प्रिडिक्टेबल, पॉसिबल। ऑल एल हैज प्रॉपर्टी ऑफ पर्सनल, पार्टियल, लीगल। होड,
condition, period, state, childhood, brotherhood, adulthood, motherhood. अब इसमें less, without, fearless, careless, meaningless. Ship, state or experience of specific position, partnership, entrepreneurship, professorship, leadership, रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, कुछ भी कह सकते हैं। अब बढ़ते हैं चैप्टर 3 की तरफ। सिनोनियम, एंटोनियम, स्टैंडर्ड एब्रिविएशन, होमोफोन्स एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी इसमें ही है, पर इस बुक में नहीं दे रखे हैं। मैं आपको इनका PDF सेंड कर दूंगा। हमारे सिनोनियम्स पढ़ते हैं हम। सिनोनियम आर वर्ड्स which are similar in meaning. To be more precise, we should say that synonyms are almost similar in meaning. While using synonym, it is advisable to remember the following rules. इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लो। वैसे तो मैं सारे इम्पोर्टेंट ही पढ़ा रहा हूँ, आप सब नोट करते रहना। तो हमारे सिनोनियम है मतलब सिमिलर वर्ड की सिमिलर मीनिंग। एबल, कैपेबल, एबर्डन, गिव अप, एबोर, हेट, एडमिट, कॉन्फेक्स, एब्सर्ड, फुलिश, एक्कॉर्ड, एग्रीमेंट। इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं। अलार्म, डेंजर, फ्राइट, क्लिप, कट, कॉन्सेंट, डेंजर, रिस्क, डिलाइट, जॉय, एनिमी, फॉय एंड फिनिश। ये इनका मीनिंग यहाँ पर और इनका मीनिंग यहाँ पर सब अलग अलग हैं। कभी आप एक ही लाइन में समझोगे। एनिमी का ही एंड, फिनिश। ये है आइडल, लेजी, आइडियल, परफेक्ट। हमारे पूरे A to Z वर्ड्स हैं। जेस्ट, एंथुसिज्म, जेब्रा, स्ट्रिप। अब हम पढ़ेंगे एंटोनियम्स। एंसेंट, मॉडर्न, अट्रैक्ट, रिपेल, एक्टिव, पैसिव, एब्सोल, कॉन्डेमन, डार्क, लाइट, डिमांड, सप्लाई, ईस्ट, वेस्ट, ब्यूटीफुल, अगली, बेटर, स्वीट, बोल्ड, टिम्ड, burn, extinguish, benefit, loss, credit, debit, cool, warm, east, west, early, late, form, to, false, true, fail, succeed, fiction, fact, famous, social, find, miss, first, last, fair, fall, fast, lose, friend, foy, ever, never, ebb, flow, enjoy, suffer, empty, full, external, internal, exclude, include, depression, boom। हमारे बहुत सारे वर्ड हैं। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप शॉर्ट वीडियो जो देखते ही नहीं हो, मेरे व्यूज़ भी नहीं बढ़ाते। स्टैंडर्ड एब्रिविएशन, जल्दी व्यूज़ बढ़ाओ, जिससे हो जल्दी व्यूज़ बढ़ाओ। शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, जिससे जल्दी और वीडियो डालूँ मैं। हम जनरल राइटिंग एब्रिविएशन, जो हमारे जनरल वर्ड्स हैं, यूज़ होते हैं। ETC तो आप यूज़ करते हैं ईजी एग्जाम्पल के लिए। IE ये भी एग्जाम्पल के लिए। VS, वर्सेस, CF, कंपेयर, NB, PS, RIP। हम देखते हैं इनका मीनिंग क्या होता है। किसी को मीनिंग पता होता है, किसी को नहीं। ETC, एटसेट्रा, एंड सो ऑन, मीनिंग है इसका एंड सो ऑन। वी नीड पेन्स, पेंसिल्स, इरेजर्स, ETC। Easy example ingredient. For example, many fruits are sweet. Easy, mango and apple. ID East. That is, in other words, he is bilingual. IE लगा दिया हमने यहाँ पर। He speaks 2 languages. VS versus against. The final match is India versus Australia. CF compare. CF the result with last year data। मतलब हम इस साल के रिजल्ट को लास्ट ईयर के रिजल्ट से, उसके डाटा से कंपेयर करें। NB not a winning, not a well, not well। NB submit before deadline। PS postscript after writing। I forgot to add postscript happy birthday। RIP rest in peace। RIP महात्मा गांधी।
टाइम एंड डेट्स के लिए AM PM BC AD BC EC ED CE DOB ETA GM की IST यूज़ करते हैं हम ये। एंटी मेरिडियम बिफोर नून, पोस्ट मेरिडियन आफ्टरनून, बिफोर चेरिस्ट AD एनेडोनी in the year of Lord, BCE before common era, CE common era, DOB date of birth, ETA estimate time of arrival, the exam start of 9 AM का example, PM का the meeting is at 6 PM, BC का the war happened in 200 BC, मतलब जो हमारे ईयर चल रहे हैं 2025 चल रहा है, जैसे 2025 साल पहले भी कुछ था तो ये BC AD BCE CE ये चला करते थे। The war happened in those BC. The temple was built in AD 450. The fossil date back in 500 BCE. The event occurred in 300 CE. Please enter your DOB date of birth. The train ETA estimated time arrival inside 5 minutes. ट्रेन इस टाइम चल देगी। ये इसमें 3 और आते हैं GMT IST ग्रीनविच मीन टाइम लंदन फॉलोज GMT IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम द कॉल इज एट 8 PM IST। मेजरमेंट के लिए जैसे kg g किलोग्राम ग्राम सेंटीमीटर मिलीमीटर किलोमीटर मीटर लीटर मिलीमीटर डिग्री सेल्सियस डिग्री फ़ारेनहाइट। ही वेट 70 किलोग्राम एड 100 ग्राम ऑफ शुगर। दी बॉक्स इज 30 सेंटीमीटर वाइड। सारे हमारे मेजरमेंट के हैं। कॉमन एवरीडे एब्रीविएशन ASAP as soon as possible, reply ASAP, DIY do it yourself, FAQ frequently asked question, PIN personal identification number, enter your ATM PIN, visit the FAQ page, SMS short message service, send me an SMS OTP one time password, enter the OTP sent to your phone, ID identification, show your ID card, no number 5 is absent, टेलीफोन नंबर 98 64 32 10, वाईफाई वायरलेस फाइडेलिटी कनेक्ट टू वाईफाई। ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन में UN यूनाइटेड स्टेट, इंडिया इज ए मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन, यहाँ पर यूनाइटेड नेशन, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO डिक्लेयर कोविड इन ए पेंडेमिक। नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा लॉन्च्ड अ न्यू रॉकेट। इसरो RBI CBSE ICSE miscellaneous abbreviation Asia count approximate add advertisement COD cash on delivery column dozen okay all correct agreed PA per annum temperature VIP very important person year RS rupees homophones word that sound same but have different meaning, मतलब होमोफोन्स में वर्ड्स होते हैं साउंड उनकी सेम होती है पर उनकी मीनिंग डिफरेंट, जैसे सन SUN सन SON सन। द सन राइजेज इन द ईस्ट, हर सन इज 10 year old। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं ऐसे हमारे। अ सिंगल वर्ड यूज टू रिप्लेस अ लॉन्ग फ्रेजेस और सेंटेंसेस। ए फ्रेजेस हु राइट्स पोएम पोएट, हमारे पोएम को कौन राइट करता है? पोएट।
ऐसे बहुत सारे हमारे होमोफोन्स और बहुत सारे हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हैं। तो अगर आपको ये चाहिए तो मैं आपको सेंड कर दूँगा। अब हम यूनिट 2 को स्टार्ट करते हैं। इस यूनिट का मेन आइडल है बेसिक राइटिंग स्किल। आपकी राइटिंग स्किल अब बेसिक, इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट लाइंस और एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं जो मैं इजी लैंग्वेज में क्लियर कर दूंगा। पढ़ते हैं सेंटेंस। A sentence is a meaningful combination of word complete in itself. सेंटेंस का कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड, सेंटेंस जो होता है वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है जो अपने आप खुद में कंप्लीट सेंटेंस बन जाता है। माई बेस्ट फ्रेंड हैज़ स्टिल नॉट अराइव्ड एंड ए मीनिंग फ्रॉम हिम इज हर हियर। Part of speech. The word plays several roles in a sentence are known as part of speech. In the language of grammar according to their function. There are 8 parts of speech. The character is word. हमारे जो पार्ट ऑफ स्पीच है 8 प्रकार के होते हैं। नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। हम स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ए सेंटेंस कैन बी डिवाइडेड टू मेन पार्ट। हमारा जो सेंटेंस है वो 2 मेन पार्ट में डिवाइड होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब हम पढ़ते हैं, देखो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। रमेश इज माई ब्रदर, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। 2 मेन पार्ट में हमारा एक इट इज़ नॉट ट्रू, इट हमारा सब्जेक्ट, इट इज़ नॉट ट्रू हमारा प्रेडिकेट। ऐसे ये सारे सेंटेंस हैं। टाइप ऑफ सेंटेंस, स्टेटमेंट, क्वेश्चंस, एक्सक्लेमेशन, इम्प्रीमेंट। Statement are the sentence that express fact, tell about things or happening and describe anything. They are also called assertive sentence. ये assertive sentence, Ramesh is my friend, birds fly in the sky। ये हमारा जो स्टेटमेंट है एक्सप्रेस फैक्ट, सेंटेंस में एक्सप्रेस फैक्ट लाता है। क्वेश्चंस आर दी सेंटेंस एक्सपायर्ड इंक्वायरी। देयर आर आल्सो नॉन इंटरोगेटिव क्वेश्चन। हमें बताता है कि हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ऐसे इज रमेश योर फ्रेंड, डू बर्ड फ्लाई इन द स्काई। एक्सक्लेमेशन आर द सेंटेंस कन्वे फीलिंग, जॉय, सोरो, सरप्राइज, पिटी। हमारा बताता है कि हमारे एक्सक्लेमेशन मार्क लगते हैं तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ऐसे इम्परेटिव हमारा बताते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस है। पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंस। ए सेंटेंस इज सिंपल when it has only one finite word. Ram teaches, they went Nepal, the baby is crying, singer sing, she works। हमारे सिंपल सेंटेंस हो गए सब। यहाँ पे इंट्रोगेटिव में हमारे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन वर्ड, ऑक्सिलरी, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, हु, व्हाट, हाउ, व्हेन, व्हाई, विल, हैज, डू, ये सब हमारे इंट्रोगेटिव में आ जाते हैं। अब एक्सक्लेमेटरी में हमारे एक्सक्लेमेटरी आर्टिकल, नाउन, व्हाट अ वंडरफुल आइडिया, तो व्हाट हमारा एक्सक्लेमेटरी वर्ड हो गया। आर्टिकल और एडजेक्टिव हमारा हो गया वंडरफुल, आइडिया हो गया हमारा नाउन। ऐसे ही बहुत सारे सेंटेंस हैं हम पढ़ेंगे। ये हमारी एक्सरसाइज है और ये इसके आंसर्स। अब हम पढ़ेंगे कंपाउंड सेंटेंस। A compound sentence is one in which 2 or more main clauses are joined with the help of a coordinating conjunction, so it has more finite verbs than one.
ये हमारा कंपाउंड सेंटेंसेस होता है, इसमें टू मेन क्लॉजेस होती हैं जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन बनाती है। एग्जाम्पल, ही इज प्रशांत एंड ही इज माई फ्रेंड। ही इज प्रशांत एंड ही इज माई फ्रेंड। Either work or leave. He is not rich, but he is honest. He is honest. But a complex sentence. A complex sentence has only one principal clause. इसमें बस one principal clause होती है. A subordinate clause can a noun clause, an adjective clause, an adverb clause. He said that the grave was so. I found a friend. I found a friend who was sincere. Use of phrases and clauses in sentence. Phrases. A phrase refers to a small group of words that operate together as a unit in a sentence. Noun phrases, verb phrases, adjective, adverb, prepositional phrases. हमारे ये सब में यूज़ होते हैं। एक छोटा सा ग्रुप है हमारा सेंटेंस का। phrases, competent clauses. A clause refers to also a group words। जो हमें क्लाउज है ये बहुत बड़ा ग्रुप है हमारा वर्ड्स का। बट फ्रेज इट हैज बोथ अ सब्जेक्ट एंड वर्ब। फ्रेजेस क्लाउजेस, व्हाट्स द डिफरेंस? फ्रेजेस क्लाउजेस, ये हमारे डिफरेंस है इसमें। अ फ्रेज डज नॉट contain a subject and predicate. A clauses always contain a subject and predicate. phrases कभी भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को कंटेन नहीं करता है, ये कंटेन करता है। A phrase can't stand alone, it does not make any sense by itself. ये कभी भी अकेला खड़ा नहीं होता क्योंकि इसका सेंस नहीं बनता। ये अकेला खड़ा हो जाता है, हमेशा अकेले होता है और सेंस भी बन जाता है। Phrases are 5 kinds and clauses are 2 kinds. Phrases, namely noun phrases, verb phrases, adverb phrases, adjective phrases, prepositional phrases. Namely independent clauses and dependent clauses. इसका एग्जाम्पल, there are unidentified vehicle in front of our flat. I am sick. Clauses का एग्जाम्पल, I am sick so I am going to see the doctor in his clinic. अब बढ़ते हैं दूसरे चैप्टर की तरफ। पंचुएशन, इम्पोर्टेंट ऑफ पंचुएशन, वाई proper punctuation matter. Punctuation might seem like a small thing, but it plays a big role in how clearly and effectively we communicate in writing. Punctuation might seem like a small thing. Punctuation हमारी स्मॉल, बहुत छोटी स्मॉल थिंग है, बट इट प्लेज बिग रोल। ये है बिग रोल के साथ खेलती है, जैसे क्लियरली, इफेक्टिवली कम्युनिकेटिव। वाई इट्स इम्पोर्टेंट टू यूज़ करेक्टली? इट मेक्स योर मैसेज क्लियर, ये आपको मैसेज क्लियर देती है। इट हेल्प्स यू से व्हेन यू व्हाट यू मीन, यह आपकी मीनिंग समझने में सहायता करता है। इट गाइड्स द रीडर, या रीडिंग करने में गाइड्स करता है। इट एड्स टोन एंड एम्फेसिस, यह हमारे एम्फेसिस और टोन को ऐड करता है। इट मेक्स योर राइटिंग ईजियर टू रीड, यह आपकी राइटिंग को याद करने में ईजी बनाता है। द पंचुएशन मार्क इन इंग्लिश ग्रामर। पंचुएशन मार्क ये हमारे यहाँ पर ज़्यादा बिट दे रखे हैं, ये देखो। अब हम इसको यहाँ पर शॉर्ट में देखते हैं। फुल स्टॉप, ये पीरियड भी कहते हैं हम इसको। कॉमा, कॉलन, सेमीकोलन, एपोस्ट्रोफी, क्वेश्चन मार्क, हाइफन, डैश, पैरेंथेसिस, स्लैश, एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, इलिप्स, ये क्वेश्चन मार्क नहीं है, कोटेशन मार्क। क्रिएटिंग कोहेरेंस, यूनिटी, क्रोनोलॉजिकल मेथड, स्पेटियल मेथड, इंडक्टिव मेथड, लाइनर मेथड, डिडक्टिव मेथड एंड इंटरप्रेटेड मेथड। What do you mean by coherence and unity? Coherence means consistency, sticking together, and unity means oneness or single whole. Coherence, the important method
They introduce coherence or repetition, creating words and use of pronouns for antecedent nouns. Use unity, popular device. Unity. The popular device of unity or chronological method, specific, spatial method, inductive method, linear method, deductive method, interpretive method, सब यूनिटी में वही है जो हमारा कोहेरेंस में था। अब हम अगले चैप्टर में बढ़ते हैं पैराग्राफ में। स्ट्रक्चर ऑफ ए पैराग्राफ। एक पैराग्राफ आपको बताता है कि हमारा जो ऐसे आता है उसको लिखने का तरीका देते हैं। ए पैराग्राफ इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड सेंटेंस दैट फोकस ऑन ए सिंगल मैन आइडिया। टॉपिक सेंटेंस इंट्रोड्यूस द मैन आइडिया ऑफ पैराग्राफ शुड बी क्लियर एंड स्पेसिफिक। इंट्रोड्यूस फिर सपोर्टिंग सेंटेंस एक्सप्लेन करना है जो हमने पहले में लिखा है। कंक्लूडिंग सेंटेंस पैराग्राफ में आल्सो एंड समराइज। हम पहले उसको एंड करते हैं आराम से, फिर उसको समराइज करते हैं, मतलब सारे पैराग्राफ को एक ही उसमें लिखेंगे। अब हमारे यहाँ पर सेकंड यूनिट ख़त्म होती है। ग्रेट, हमने और आपने दोनों यूनिट्स एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लिया। अगर आपने ध्यान से देखा है तो आपका इंग्लिश काफ़ी पोर्शन अब क्लियर हो चुका है। तो दोस्तों ये था इंग्लिश यूनिट फर्स्ट और यूनिट 2 कंप्लीट वन शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको नेक्स्ट किस यूनिट वन शॉट चाहिए कमेंट करके बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।